आप जब रुखसती हुई थी तो आपकी बेगम रोई थी रुखसती पे? हाँ, सब रोती हैं तकरीबन। अच्छा, मैं वैसे बहुत हल्का फुल्का रोई थी, लेकिन कोई है ऐसा जो कि बिल्कुल भी नहीं रोया और दुल्हे को खुद साथ वाली सीट पे बिठाया और गाड़ी ड्राइव की ओर चले गए। अब आप कह रहे होंगे ये कौन सी दुल्हन है, ये रवायत किसने तोड़ दी? ऐसी ही दुल्हन से हम आपको मिलवा रहे हैं जो रुखसती के वक्त जज्बाती तो हुई लेकिन रोने की रवायत को उन्होंने तोड़ दिया। वो ना सिर्फ मुस्कुराते चेहरे के साथ रुखसत हुई बल्कि दुल्हा को खुद गाड़ी ड्राइव करके अपने साथ ले गई। जल्दी थी या पता नहीं क्या था। सोशल मीडिया पर हुंजा से ताल्लुक रखने वाले नौबयाता जोड़े की वीडियो जो है वो खूब वायरल हो रही है। सब सराह भी रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं सोशल मीडिया सार्फिन। अकमल अली और उनकी अहलिया सोबिया के इस अंदाज को सराहा जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए खुद सोबिया और अकमल ने हमें ज्वाइन कर हमसे उनसे जानेंगे कि ये क्या पहले से सोच रखा था या सोबिया को जल्दी बहुत थी। तो ये जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सोबिया और अकमल, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो शादी की। अस्सलाम वालेकुम महक, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा सोबिया, ये जो हम मनासिर देख रहे हैं ना, बड़े इंटरेस्टिंग और मैं कहती हूँ बड़े मुनफरिद है कि अच्छा एक तो जज्बाती आप हो गई लेकिन आपने रोने को कंट्रोल कर लिया, लेकिन जो दूसरी चीज ना कि गाड़ी खुद आपने ड्राइव की, ये बिल्कुल उसी टाइम आपके जहन में आया कि भाई बस बहुत हो गया, आप गाड़ी चलानी है और जाना है यहाँ से, यही पहले से सोच रखा था? किसका आइडिया था? ऐसा कुछ नहीं था। हम घर से काफी फासले पे अकमल का घर है, तकरीबन 2-2.5 घंटे का। तो हम ऐसा हमारा प्लान भी नहीं था कि हम लोग, मैं गाड़ी ड्राइव करूंगी या फिर ऐसा कुछ होगा। मैं घर से रुखसत होके हम लोग निकल गए। घर पे जब रुखसती थी तब रोना आ रहा था, लेकिन 2.5 घंटे का रास्ता पूरा रोते रोते तो गुजारना शायद मुझसे भी होगा। तो फिर रास्ते हम लोग जा रहे थे, अकमल ड्राइव कर रहे थे गाड़ी। बीच में सनरूफ पे मुझे चढ़ाया गया शूटिंग के लिए हमारे दोस्तों ने। ऐसे मैंने नीचे देखा अकमल ड्राइव कर रहे थे, मैंने कहा अकमल भी ड्राइव करूं, तो अकमल ने कहा आज वो ड्राइव करो। वो कोई प्री प्लान नहीं था, कोई ऐसा चीज नहीं थी। फिर सारी रैंडमली एक वीडियो बन गई यानी कि उतरी। तो फिर हम लोगों ने ड्राइव किया। जी रैंडम हुआ था, बहुत रैंडम था। अच्छा सोबिया, एक चीज होती है ना खवातीन, जैसे अगर मैं सोचूं ना तो मैं तो इसलिए अपनी रुखसती पे कम रही कि मेरा मेकअप इतना महंगा था तो मेकअप खराब ना हो जाए, क्योंकि बाद में भी फोटोशूट कराना होता है। तो आपके भी जहन में यही था कि बिल्कुल आंसू नहीं बहाने, मेकअप खराब हो जाएगा? नहीं, मुझे खुद मेकअप करना थोड़ा सा आता है, तो मैंने कहा 2.5 घंटे का रास्ता मैं कैरी भी करूं। एक्चुअली मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, तो हमें मेकअप से ज्यादा इतनी लगाव नहीं होती। तो बहुत मुझे उसका फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था कि मुझे मेरा मेकअप है या फिर मेरा लहंगा है। लहंगे को मैंने ये उठाया, जाके बैठ गई ड्राइविंग सीट पे। मैंने जब वो मुझे गुस्सा भी आ रहा था कि नीचे से गाड़ी बहुत गलत तरीके से आ रही थी, तो वो इस वीडियो में नहीं आई। हम लोग जब वीडियो बना रहे थे, हमारे दोस्तों ने वो वीडियो एक ऐसी रैंडम है, अभी तक हमारे फोटोग्राफर ने हमारी एक्चुअल पिक्चर्स नहीं भेजी। ये वायरल पता नहीं कैसे होगी, हमें 3 दिन बाद पता चला। आप पहले इस वीडियो को एंजॉय करें क्योंकि ये सोशल मीडिया पर और भी बहुत सारे लोग आपके साथ एंजॉय करें। अच्छा अकमल, आप ये बता दीजिएगा कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद रिएक्शंस किस तरह के आ रहे हैं? क्योंकि आमतौर पर एक रिवायती जो शादी होती है, शादी के बाद रुखसती होती है, दूल्हा दुल्हन गाड़ी के पीछे बैठते हैं, दुल्हन तो कुछ करना तो जरूर, बात करना तो जो है एक तरफ, शायद वो चेहरा भी नहीं दिखा पाती क्योंकि इतना रो रही होती है। लेकिन आपके केस के अंदर जो मामला है वो बिल्कुल ही उलट था। रिएक्शंस दोस्तों के, रिश्तेदारों के किस तरह के मिल रहे हैं आपको? दोस्तों रिश्तेदारों को पता था कि सोबिया है, काफी कॉन्फिडेंट है इन चीजों के मामले में, लेकिन बाहर से जो रिस्पांस मिला वो नेगेटिव भी था, पॉजिटिव भी था। कुछ लोग बहुत अच्छे से रहे थे, कुछ नेगेटिव थे। नेगेटिव जो थे वो उनके लिए ठीक था कि हमारी तरफ से हमने रैंडम किया था, हमें नहीं था पता वायरल हो जाएगा। अगर हम ये सोचते कि अच्छा ये वायरल होना है, तो मैं भी कोशिश करती कि मैं थोड़े से आंसू लेकर आती, कहीं से प्याज ढूंढ लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हो गया तो इट वाज गुड, सही था, अच्छा था। अच्छा मैं सुबह ये चाहूंगी कि मैं अकमल से भी बात करूं क्योंकि वो बड़े खामोश मुझे लग रहे हैं। अकमल, आपकी इस खामोशी को मैं क्या समझूं? आप पूरा हक दे रहे हैं बेगम को बोलने का कि बाद में रहना तो बेगम के साथ ही है। आपने हथियार डाल दिए लगता है शुरू से ही। नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन हक तो शुरू के दिन से था। जब निकाह हुई उसके बाद तो हक तो आपको पता है टोटली जाता है बेगम को। कोऑपरेटिव है,
एक दूसरे को समझते हैं। हाँ। बस अल्लाह का शुक्र है कि आज आप लोगों के साथ है। सही। और माशाल्लाह वो कहते हैं ना, अल्लाह जिससे इज्जत दे। दोनों आपके साथ। अच्छा अकमल, जैसे सोबिया ने जिक्र किया ना कि वो उनका ताल्लुक स्पोर्ट्स से है, खेल से वाबस्ता है वो, तो वो जो लड़कियां खेल से वाबस्ता होती है ना, वैसे ही कोई अपने मेकअप की तरह वो नहीं होता। अच्छा मुझे बताएं कि आप भी खेल से ही वाबस्ता हैं? मेरा खेल से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, तो फिर ये शादी कैसे होगी? लव मैरिज, अरेंज मैरिज? इट्स लव मैरिज। अच्छा चले फिर हम स्टोरी भी सुन लेते हैं, कहाँ कब मिले थे, और क्या कैसे कोई मिले आप थे? हाँ कोई सोबिया जो है उन्होंने इनवाइट किया था, कोई कुछ आप कोई इवेंट वगैरह देखने गए थे? नहीं, ये एक मेरे दोस्त हैं, उसने मुझे कहा कि मतलब मैं इस्लामाबाद से आया था अभी के लिए। जब मैं सोबिया से मिला कैफेटेरिया में यूनिवर्सिटी के, तो शी वाज लाइक ब्रो टाइप ना, क्योंकि शी इज अ ताइक्वांडो प्लेयर, तो टॉम बॉय थी। मैंने कहा ओके शी इज गुड, तो बस फिर दोस्ती में हम आ गए। दोस्ती के बाद हम लोग आ गए पार्टनरशिप में। यूनिवर्सिटी खत्म, फिर हम पार्टनर हो गए। फिर मैंने ऑफर किया सोबिया को, लाइक टू मैरी मी। सही। अच्छा सोचा सोबिया हंसी जी। अच्छा सोबिया ये बताइएगा, अमूमन एक ये कॉन्सेप्ट है कि शायद जो पहाड़ी इलाके हैं, जैसे आप हुंजा से ताल्लुक़ रखती हैं, वहाँ के लोग काफ़ी जो है कंजर्वेटिव होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड नहीं होते हैं। ये तासुर जो है आपने उसको ज़ायल कर दिया पूरी तरह से। क्या कहना चाहेंगी? आपका जो एरिया है, यकीनन वहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग अब रहते हैं, वो जो एक रिवायत थी या वो तरीक़ाकार जो था वो शायद तब्दील हो चुका है, लोग मॉडर्न हो चुके हैं। जी बिल्कुल। मैं गिलगित की हूँ, एक्चुअली मैं गिलगित का शहर है तन्वीर, वहाँ की हूँ। अकमल हुंजा के हैं। तो गिलगित और हुंजा में ये है कि काफी हद तक बहुत फर्क है। गिलगित के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत सारे लोग होते हैं। हुंजा के अंदर एक ही तरह के लोग, एक दूसरे के रिश्तेदार और रिलेटिव्स, ऐसा एक माहौल, फैमिली सिस्टम, एक तरह से खानदान का सिस्टम है वहाँ पर। जी गिलगित में रहते हुए, जहाँ मैं बड़ी गिलगित में हुई हूँ, ब्रॉड माइंडेड, आपको पता होगा कि लिटरेसी रेट यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ब्रॉड माइंडेड इसीलिए है कि हमारे पेरेंट्स समझते हैं, बहुत ज्यादा यहाँ के लोग घूमे फिरे हैं, अपने बच्चों को भेजा है यहाँ पे। तालीम यहाँ की बहुत अच्छी है, लेकिन जो आला तालीम हम लोग कह सकते हैं, उसके लिए फिर हम लोग ब्रॉड भेजते हैं अपने बच्चों को, या फिर शहरों में भेजते हैं। वहाँ से आते हैं, पॉजिटिव चीजें लेकर आते हैं यहाँ के बच्चे। वहाँ पे जो सेक्टेरियन इश्यूज हैं या फिर डिस्क्रिमिनेशन है, वो सारी चीजें शायद यहाँ के बदनों में नहीं, इसीलिए ब्रॉड माइंडेड बोला जाता है। सच कोई चीज नहीं है जिसकी वजह से इनको अलग जाना जाए। तो अच्छा लगा मुझे गिलगित से यहाँ आके। इस्लामाबाद पिंडी की तरह का हमारा ये एक एरिया है, ट्विन हम कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट है। गिलगित एक डिस्ट्रिक्ट है, हुंजा एक डिस्ट्रिक्ट है, तो हम गिलगित से हुंजा आए हैं। सही, ठीक। तो ये हम ये समझेंगे गिलगित से हुंजा जो है वो अपनी शादी के बाद वो घूमने फिरने जाते हैं ना, न्यो ब्याता जोड़ा जैसे जा रहा है हनीमून पे, तो हम ये वो समझे या आगे का कोई और प्लान है? ये हमारा हनीमून पीरियड ही चल रहा है वैसे। यहाँ पे मैं भी ज्यादा नहीं घूमी, हुंजा में, गुजाल में तो मैं ज्यादा नहीं घूमी। हम लोग यहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीक हमारे कुछ और प्लान्स हैं, तो हम मूव कर रहे हैं। अच्छा अकमल भाई, आप मुझे ज़रा बताइएगा कि जब इस तरह कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो हम मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया साइट्स हैं वहाँ पर जाकर उन वीडियोस के नीचे कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं। आपने भी ज़रूर पढ़े होंगे। किस तरह के कमेंट्स सुनने को आ रहे हैं, किस तरह के कमेंट्स जो कि आम आवाम की जानिब से आपको मिल रहे हैं इस वीडियो पर? कमेंट था कौन सा जो सबसे ज़्यादा आपको अच्छा लगा हो? कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, कुछ पढ़े मैंने, कुछ मैंने छोड़ दी। मेरे दोस्तों ने मुझे लोगों के पोस्ट के अंदर देख की, तो मेरे कमेंट्स देखे, कुछ ये लोगों पर डिपेंड करता है, उनके थिंकिंग पावर पर डिपेंड करता है। ठीक है, कुछ अच्छे कमेंट्स आए, कुछ बुरे भी आए। ये नहीं कि हम कहें यार बुरे क्यों आए। अच्छे कमेंट्स के बारे में बताएं कि सबसे अच्छा कमेंट्स आपको कौन सा लगा, सबसे जो इंटरेस्टिंग, दिलचस्प हो? सबसे इंटरेस्टिंग ये था कि दुल्हन दुल्हे को ले गई वाला डायलॉग था, मुझे याद नहीं है, मतलब दुल्हन दुल्हे को ही ले गई। अच्छा
अच्छा, और सबसे ज्यादा कोई बुरा ऐसा कि जो लगा हो कि अच्छा यार अभी भी हमारी आवाम को कुछ सीखने की जरूरत है, आगे बढ़ने की जरूरत है? हया की बात की उन लोगों ने कि कहा कि यार मतलब हया में ये हूँ, ऊपर से लेकर नीचे तक घूंघट में बुरके की तरह, बुरके जैसे घूंघट था, हाँ। तो उसमें क्या हया था। चलो कहे कि हम लोग शॉर्ट्स पहने थे, स्लीवलेस पहना था, कुछ नहीं, हाँ घूंघट था तो घूंघट पहना। बिल्कुल, और वो वीडियो में भी हम देख सकते हैं ना, वो वीडियो में भी हम देख सकते हैं। सॉरी, मैंने कहा और वो मनाजिर भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो एक प्रॉपर ड्रेसअप थी, जो हमारा एक कल्चर है, हमारी अपनी फैमिली के साथ थे, अपने घर के लोगों के साथ थे। जी, वही बात ना, जब उन लोगों ने बात की हया, वैसे तो बड़ी हयादार बनती है, यहाँ पे गाड़ी पे चढ़ी, मैंने कहा कि वैसे भी मैं वैसी हूँ, यहाँ पे भी मैं वैसी हूँ, तो इसमें हया की कौन सी बात है। बुर्का पहना हुआ पूरा ऊपर से नीचे तक, तो वो चीज थोड़ी सी पिंच करी थी उस बात में। बाकी सब ठीक था, सबकी अपनी राय होती है, तो हमने अप्रिशिएट किया। मैंने मना भी किया अकबर को, मैंने कहा कि कमेंट्स मत पढ़ा करो। चलें छोड़ें इन बातों को, छोड़ें नेगेटिव कमेंट्स की हम बात ही नहीं करेंगे। सोबिया ये बताएं कि आपका जो प्रोफेशन है, जो आपकी फील्ड है ताइक्वांडो, उसके बारे में जरा बताएं, किस तरह से आपने स्टार्ट किया और इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या मैचेस हैं, क्या आपकी पोजीशन है, क्या आपकी एक्सपर्टीज है इस स्पोर्ट्स के अंदर? मेरा ताइक्वांडो के अंदर काफ़ी टाइम से है, लेकिन 2018 के बाद में ताइक्वांडो के अंदर थोड़ी सी प्रोमिनेंट हो गई। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डेजिग्नेशन कि मैं गिलगित बल्तिस्तान ताइक्वांडो वुमेन लीग की प्रेसिडेंट हूँ। पूरे गिलगित बल्तिस्तान मेरे पास है। अभी हम लोग तैयारी करें जीवन के लिए, 40 कंट्रीज से प्लेयर्स आ रहे हैं। पाकिस्तान हमारी खुशनसीबी भी है कि हम लोग होस्ट कर रहे हैं 40 कंट्रीज से। अभी इस टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में कैंप पे लगा हुआ है। विद इन अ वीक में भी जा रही हूँ। इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि इस दफा हमारी जो टीम है वो अच्छी कारकर्दगी दिखाए। गिलगित बल्तिस्तान 2018 से गोल्ड मेडल्स लेकर आ रहे, मेडल्स बहुत सारे मेडल्स लेके आ रहे हैं। तो ये है। इसके अलावा वी आर एंटरप्रेन्योर्स, हम लोग सॉफ्टवेयर हाउस चलाते हैं, मैं रकमल साथ में। सही। अच्छा सोबिया, ये तो आप जैसे आपने पहले भी बताया ना कि गिलगित बल्तिस्तान में लोगों को समझ इसलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, लेकिन अकमल आप मुझे बताएं हुंजा में अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, हम खुद भी स्टोरीज अपने प्लेटफॉर्म से बड़ी चलाते हैं, बताते हैं लोगों को कि किस तरह से वहाँ की खवातीन बाहर निकलती हैं और उन खवातीन को मोटिवेट कर रही होती हैं जिनको शहर में रहते हुए, जैसे लाहौर या कराची, इस्लामाबाद जैसी जगहों पर भी रहते हुए इजाज़त नहीं होती खेल के मैदानों में या फिर अपने लिए कुछ करने की। वहाँ पर खवातीन का रुझान अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया है कि वो इंडिपेंडेंट हो जाएं, खुद काम करें, खुद कमाएं। इंडिपेंडेंट होना बहुत अच्छी बात है। मैं खुद घर का सबसे छोटा मतलब बेटा हूँ, भाई हूँ। तो मेरे 6 बहनें हैं। तो मेरे वालिद ने मेरी बहनों को एक स्पोर्ट्स पर्सन और उनको सेल्फ डिफेंस मेरे वालिद ने खुद सिखाया मेरी बहनों को। आज मेरी बहन पाकिस्तान आर्मी में एज अ मेजर सर्व कर रही है। तो इसी तरह हम लोग खवातीन को, मैं अपनी बहनों की मिसाल दे दूँ आपको। उनका तो सब सपोर्ट करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। हुंजा का अवाम ये है कि अयाशियों के लिए कुछ नहीं करते हैं, वो बेटी को पढ़ाने के लिए अपनी जमीन में बेचने को तैयार होता है। क्या बात है, जबरदस्त, तो बहुत खूबसूरत बात, पॉजिटिव लेने की सोच है और एक्ट है। ठीक। अच्छा, इसके अलावा चलें आपकी शादी पे ज़रा वापस आते हैं। और सोबिया, हमने देखा कि कुछ क्लिप्स हैं जिसके अंदर बड़ी खूबसूरत रस्में हैं जो कि सेलिब्रेट की जा रही हैं, डांस किए जा रहे हैं। शादी के हवाले से बताइएगा कि आपके यहाँ, आपके कल्चर के अंदर क्या क्या रस्में होती हैं, किस तरह से ये शादी की खुशियाँ इनको सेलिब्रेट किया जाता है, क्या ख़ास रसूमात होती हैं जो कि लाजमी होती हैं हर शादी में? रस्में हमारी थोड़ी सी डिफरेंट थी, अकबर लोगों की थोड़ी सी डिफरेंट थी। हम लोगों ने कंबाइन करके दोनों रस्में डाल दी थी। अच्छा। इसीलिए हमारी शादी हम खुद भी एंजॉय कर रहे थे अपनी शादी को। तो ये था कि मैं भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल थी, मुझ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अकमल पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग से दोनों रस्में साथ साथ चलाई। इनके यहाँ से परगुंदक नाम की चीज होती है, जब ये लोग रस्म होती है तो ये हार पहनाने आते हैं कि घर वाले, और वाइट दुपट्टा पहनाते हैं, और वो उसको हम लोग एंगेजमेंट बोलते हैं।
गिलगित की जो आवाम है, पूरे पाकिस्तान, हम हर जगह में उसको एंगेजमेंट बोलते हैं। हुंजा के अंदर फिर गुजाल आता है, गुजाल के लोग फिर पैगविंदा बोलते थे। वो वाली रस्म पहले हुई, उसके बाद हमारी मेहंदी के दोपहर को, रात को मेहंदी होती है, दोपहर को फिर हम लोग सारे गाँव वालों को, रिश्तेदारों को खाना खिलाते हैं। तकरीबन देगें पकती हैं, बहुत बड़ी बड़ी देगें पकती हैं। वो रस्म होती है। फिर शाम को मेहंदी की रस्म, हमारे घर मेहंदी, अकमल के घर मेहंदी, इनके घर फिर एक और रस्म होती है कि सीख नाम की, जब लड़के को जैसे मायूं बिठाते हैं लड़की को पंजाब में, इसी तरह लड़के के घर भी बेडशीट नाम की चीज होती है। लड़के भी मायूं बैठते हैं यानी वहाँ पर। हाँ। अच्छा, वैसे पंजाब में भी मैंने सुना है कि मायूं पे बैठते लड़के। शादी, जिस दिन शादी होती है ना, शादी से पहले एक दिन पहले या 2 दिन पहले ये करते हैं कि दूल्हे को उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग में, जो शादी के दिन वो पहनने वाला है, ड्रेस पहनाते हैं, थोड़ा सा दूध डालते हैं ऊपर। तो बस दूल्हे को घर से निकाल के, मतलब दुल्हन को लाने की जो तैयारियां होती है वो स्टार्ट होती है। उसके बाद मेहंदी के नेक्स्ट डे पर निकाह के दिन ही हमारे यहाँ पर रुखसती होती है। जो गुजाल है और भुंजा है, इसमें ये एक जैसे डाउन कंट्रीज होती है, हम यहाँ के नॉर्दर्न एरिया, फिर इस्लामाबाद का राज्य को डाउन सिटीज बोलते हैं। तो वहाँ पे निकाह पहले होती है, फिर कुछ टाइम बाद लोग रुखसती करते हैं। हमारे यहाँ पे यही होता है कि जिस दिन निकाह हुई उसी दिन रुखसत होना पड़ता है। सही। तो काफी देर भी हो गई थी इनको यहाँ से आते हुए, फिर वहां से निकलते हुए मुझे बहुत सबसे मिलना भी नहीं हुआ, शायद इसीलिए मुझे रोना भी कम आया। तो ये बड़ी फेमस होगी कि दुल्हन रोई नहीं। मैं ये चीज पूछना चाह रही थी कि ये रोना धोना ना होना, ये भी एक रिवायत का ही हिस्सा। हाँ, ये भी वहाँ की रिवायत का एक हिस्सा ही है कि अच्छा रोना नहीं है। नहीं, रिवायत का कोई हिस्सा नहीं है। मैं मिली नहीं थी सबसे, जो मेरी गाड़ी के पास लोग थे सिर्फ उन्हीं से मिली थी, क्योंकि हम लोगों को काफी देर हो गई थी आते हुए। तो यहाँ से कॉल्स आ रही थी कि लेट हो गया है, आप लोग जल्दी आ जाएं, फिर रात को सफर करना मुनासिब नहीं होता दूल्हा दुल्हन के लिए, तो इसीलिए फिर हमें निकलना पड़ा। तो मेरे लिए पिकनिक की तरह का हो गया था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्योंकि चीजें भी खुद मैनेज करना था, और निकाह के ड्रेस के बाद ही आधा घंटे का कोई टाइम था, तब मैंने रुखसती के लिए चेंज करना था, फिर निकलना था, इसीलिए वो एक पिकनिक टाइप था। बस रोना नहीं आया तो नहीं आया, बस नहीं आया तो भाई नहीं आया। अच्छा अकमल, ये बताएगा कि आपकी जो बेगम है ताइक्वांडो मास्टर हैं, अब जरा थोड़ा सा बच के रहना पड़ता होगा, डर तो नहीं लगता कि कुछ 19-20 हो गया तो यो? बचना तो खैर वो तो हम बचेंगे, लेकिन डिस्ट्रक्टिव नहीं है, ये अच्छी पॉजिटिव बात है इसमें कि इट्स नॉट डिस्ट्रक्टिव। तो समझती है चीजों को। जब हम दोनों की कोई बात, मतलब गलती होती है हम दोनों की, हम 15 मिनट्स आई गेस 14 to 15 मिनट्स हम लोग चुप बैठते हैं, एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर हंसते हैं, हंस के बोलते हैं हमारी शादी हुई है, बस उसके बाद दोस्ती। ये बड़ा अच्छा तरीका है वैसे, है ना, कि आप खामोश हो जाएं और फिर हाँ, बिल्कुल, और आप बहस ना करें। 14 to 15 मिनट खामोश बैठ के एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब गौर से देखते हैं, मान लेते हैं, फिर एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक सॉरी बोलना पड़ता है चाहे गलती हो ना हो, आपको तो पता है नवीद भाई। ठीक, तो अकमल आप क्या मैसेज देंगे उन तमाम लोगों को, या स्पेशली वो कपल जिनकी अभी भी शादी हुई है, ये शादी होने जा रही है, ये शादी को अरसा गुजर गया लेकिन लड़ते ही रहते हैं, कि वो आपकी तरह पॉजिटिव सोचें, 14 या 15 मिनट खामोश चलें, चले 16 मिनट भी खामोश रह सकते हैं लेकिन लड़ाई नहीं करनी। बस उसके लिए ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग होता है। जब आप और आपकी मिसेज लॉयल हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करता है, लॉयल है कि नहीं है। अगर लॉयल है तो जितनी भी बड़ी लड़ाई हो एक सॉरी से ख़त्म हो जाता है। तो एक दूसरे पर ट्रस्ट लाजमी है, बहुत ज़्यादा लाजमी है, क्योंकि हम लास्ट 3 साल, पिछले 3 साल हम लोग दोस्त थे, तो हम लोग समझते हैं एक दूसरे को, ट्रस्ट लेवल हमारा उस बिल्ड हो गया, बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया कि हम एक दूसरे को समझ के, हमें पता है, मुझे पता है कि सोबिया क्या है और सोबिया को पता है कि मेरी कमजोरी क्या है। तो अगर सोबिया की गलती होती तो मैं उसकी कमजोरी पकड़ के बोलते यार सॉरी यार, बस हो गया, रफा दफा।
ठीक। अच्छा, अब नई नई शादी है, सोबिया अकमल, आप दोनों से सवाल है कि आगे के क्या प्लानिंग्स हैं, ज़िंदगी को किस तरह से आगे ले जाने के लिए सोचा है? ज़ाहिर है आप स्पोर्ट्स पर्सन भी हैं सोबिया, और इसके अलावा आप दोनों का एक कंबाइंड बिजनेस भी है, सॉफ्टवेयर हाउस आप लोग चला रहे हैं, तो आगे के लिए क्या प्लानिंग है, ज़िंदगी में क्या करना है आगे? एक्चुअली हमारी एजेस भी इतनी नहीं है, वी आर 25 और हमारे घर वाले 25 और 26 के बीच में हम चल रहे हैं। तो हमारे घर वालों को अभी नहीं था कि जल्दी शादी करने का। अगर हमने कर ली है तो अभी बस करियर पे फोकस करना है, क्योंकि हम दोनों का यही है कि करियर को कुछ टाइम देना है, फिर इंशाल्लाह मैं अपनी फील्ड अपनी फील्ड में अच्छा काम करेंगे, बस यही है। सही, ठीक। सोबिया और अकमल, बेहद शुक्रिया आप दोनों का वक्त गुफ्तगू करने के लिए। और ये एक प्लान नहीं था कोई ऐसी वीडियो बनाने का या खुद गाड़ी चलाने का, लेकिन हो जाता है, और जब हो जाता है तो वो अच्छे के लिए ही होता है।